अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोडिंग विद अली। आज का लेक्चर में हम फार लूप को डिस्कस करेंगे और उसकी एक प्रॉब्लम्स लेंगे कि किस तरह फार लूप में ये हमें हमारी हेल्प करेगा। लास्ट लेक्चर में हमने फार लूप को एग्जांपल के साथ डिस्कस किया था। अगर आपने हमारा लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, आप देख सकते हैं। तो आज फार लूप को ही हम रिवाइज करेंगे और एक प्रॉब्लम लेंगे और देखेंगे कि फार लूप किस तरह हमारी हेल्प करता है। लास्ट लेक्चर में शायद हमने एक एग्जांपल ली थी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की, इसमें हमने वैल्यू को इंक्रीमेंट किया था और डिक्रीमेंट किया था, इन दोनों ऑपरेटर को यूज़ किया था। तो सबसे पहले फार लूप लिखता हूँ, फार लूप, देन वेरिएबल बना लेता हूँ इंट आई इज इक्वल टू 0, देन आई लेस होना चाहिए। एक्चुअली मैं जो आउटपुट यहाँ पर शो करवाना चाह रहा हूँ वो ये है कि 0 से लेकर 100 तक काउंटिंग जो है वो शो होनी चाहिए। उसके लिए मैं यहाँ पर फार लूप लगा रहा हूँ और आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह हम लूप की हेल्प से 0 से लेकर 100 तक वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा कि आई की वैल्यू जो स्टार्टिंग में हम 0 रखेंगे और ये जो 0 है ये बार बार कंडीशन में हम रखेंगे, चेक करेंगे क्या ये 0 लेस है या इक्वल है किसके, 100 के। अगर ये इसके इक्वल या लेस होता है तो इसका मतलब क्या है, कंडीशन हमारी ट्रू है। जैसे ही 100 से ये क्रॉस करेगा 101 हो जाएगा यानी 101 हो जाएगा तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। देन इसका मतलब क्या है कि ये लूप भी नहीं चलेगा। तो देन हमने तीसरा पढ़ा था कि इसमें तीसरा क्या होता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो मैं इधर सिंपली लिख लेता हूँ प्रिंट आई। तो अभी क्या होगा कि सिंपली 0 से लेकर 100 तक वैल्यू प्रिंट होकर आ जाएंगी आपके पास। ये देखें 0 से लेकर 100 तक वैल्यू प्रिंट होकर आ गई। लेकिन हमने इस टास्क में एक और भी काम करना था, वो ये कि यहाँ पर हम चेक करना चाह रहे थे कि भैया 0 से लेकर 100 तक कितनी वैल्यू जो है वो इवन है और कितनी वैल्यू ऑड है। तो वो किस तरह चेक करते हैं, उसके लिए बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं आर्जी तौर पर इसे ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगाऊंगा। इस कंडीशन का मकसद क्या है, मैं कमेंट लिख देता हूँ कि चेक आई इज इवन और ऑड यानी आई का मतलब ये है कि काउंटिंग यानी वैल्यू वैल्यू ठीक है। तो मैं उसके लिए एक इफ एल्स कंडीशन लगाऊंगा और चेक करूंगा कि क्या आई रिमाइंडर टू इक्वल है 0 के। तो आप क्या कर लो भैया, प्रिंट करो, आई को प्रिंट कर दो। साथ ये भी लिखा हुआ मेरे ख्याल में आ जाना चाहिए, दिस इज इवन नंबर, दिस इज इवन नंबर, NUMBER इवन नंबर। तो साथ ही हम डॉलर का साइन डालेंगे और आई डाल देंगे, ये हो गया। देन एल्स वाली पार्ट चलाएंगे हम और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये करेंगे कि अगर इवन नंबर नहीं है तो एल्स पार्ट चला जाएगा। मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, ये कंडीशन किस तरह चलेगी, ये कंडीशन इस तरह चलेगी कि स्टार्टिंग में जो भी आई की वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो 0 इधर आएगा, उसका रिमाइंडर लेगा। रिमाइंडर इस तरह लेगा कि आप 0 को 2 के साथ डिवाइड करोगे, देखोगे कि क्या आंसर इक्वल 0 की आंसर आ रहा है, यानी 0 डिवाइडेड बाय 2 क्या इक्वल 0 के ही है। ऐसे ही है, किसी भी चीज़ को अगर 2 के साथ 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आता है। तो ये तो हो गया 1 में, ये तो हो गया 0 में। तो इसका मतलब क्या है कि 0 जो है ये प्रिंट है, इवन नंबर है। और आर नंबर में किस तरह होगा कि 0 के बाद नेक्स्ट वैल्यू जो हमारी होती है वो होती है 1। तो चेक करेगा क्या 1 का रिमाइंडर 1 डिवाइडेड बाय 2 का रिमाइंडर क्या 0 आ रहा है, ऐसा नहीं है। अगर 1 को हम डिवाइड करें 2 के साथ तो आंसर 0 नहीं आता, 1 आता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इवन नंबर नहीं है। देन वो नेक्स्ट में जाएगा, 1 के बाद 2 आता है और इधर देखेगा क्या 2 डिवाइडेड बाय 2 का रिमाइंडर 0 आ रहा, तो 0 ही आ रहा है। 0 ये होता है कि आप जब भी किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं, दो नंबरों को आपस में डिवाइड करते हैं, तो उसका जो नीचे आंसर होता है ना, एक तो ऊपर होता है ना, तो जो नीचे आंसर होता है अगर वो 0 आ रहा हो तो इसका मतलब है कि वो इवन नंबर है। लेकिन अगर 0 ना आ रहा हो तो इसका मतलब है कि वो आड नंबर है। तो ये फार्मूला होता है इवन नंबर को चेक करने के लिए। अगर आप कोई भी नंबर आपको गिवन हो
बस आपने सिंपली ये फार्मूला लगाना है और चेक कर लेना है कि क्या इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो अगर इफ़ वाली कंडीशन चलती है इसका मतलब ये है कि ये इवन नंबर है, अगर एल्स वाला पार्ट चलता है तो इसका मतलब ऑड नंबर है। दिस इज़, मैं डबल क्वेश्चन में ये लिख लेता हूँ, दिस इज़ ऑड नंबर, NUMBER, ऑड नंबर आई। सही है, चेक कर लेते हैं। सही है, तो ये ज़ीरो से स्टार्ट हुआ, देन वन, वन गया, दिस इज़ इवन नंबर, कौन सा, ज़ीरो, देन ऑड नंबर, देन इवन नंबर। तो ये हमारा इस तरह आइडेंटिफाई हो गया। अगर आपको बोलें कोई टीचर वगैरह कि आपने सिर्फ इवन नंबर निकालने हैं ज़ीरो से लेकर 100 तक, तो आपने क्या करना है, सिंपली इफ़ वाली कंडीशन चला देनी है, एल्स वाला पार्ट नहीं चलाना। तो यहाँ पर सिंपली फिर इवन नंबर वाले आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ये देखें, अब ये सिंपली ये इवन नंबर सारे आ गए, आड नंबर नहीं आए। या फिर सिंपली अगर आपको कोई बोले कि आड नंबर निकालना है तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर नॉट इक्वल वाला डाल देना है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास ऑड वाले सारे आ जाएंगे। ये देखें 1 3 5 7 9, सॉरी यहाँ पर इवन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इवन है, ये ऑड है। ठीक है, तो यहाँ पर सारे हमारे पास ऑड नंबर आ जाएंगे। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।